बमन सर, बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा आपका, हमने देखा 2 साल में काफ़ी बड़े-बड़े इवेंट्स हुए। पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि विज़न पर आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो 2 साल रहे आपके, ये कैसे रहे, इसको कैसे देखते हैं? मेरे 2 सालों में मैं 2 साल के पहले की स्टोरी। सिर्फ प्रेसिडेंटशिप की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंसी में हालाँकि प्रेसिडेंसी में ये ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम थी मेरे साथ जो सारा काम इतना स्वीटली कर रही थी कि हमें पता भी नहीं चला कि 2 साल का समय कैसे कट गया, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। और इसके आगे हमारे शेखर भाई जो हैं, उन्होंने कंधे से कंधा मेरे साथ काम किया है, और इसके आगे इनको पूरा सपोर्ट करके क्रेडाई को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की हमने सब ठान ली है। बमन सर, आपने अक्सर हमने देखा है कि स्किल को लेकर काफ़ी आप फोकस रहे हैं, स्किल को लेकर काफ़ी ज़ोर देते रहे हैं। इस बार भी हमने देखा कि जो शुरुआती बात आपने कही वो स्किल को लेकर ही कही कि स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम इंडिया में देखते हैं कि एक तरफ तो स्किल लेवल की कमी भी है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है। तो ये जो मिसमैच है, इसको क्रेडाई किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेगा? देखिए, 6.5 करोड़ लोग जो कैटेगरी 3 और 4 लेबरर्स जिसे कहते हैं, जो हाथ से ही काम कर सकते हैं और कुछ कर नहीं पाते, उनका रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अब आप जो बेरोज़गारी की बात कर रहे हो, वो अगर हम लोगों को स्किल करें तो आप लिख लो, ये 3 डेवलपर्स यहाँ पे और हमारे जो 13,000 की फ़ौज है, वो करीबन डबल इसको कर सकती है नंबर्स में। करीबन 10 करोड़ लोगों को तो इमीडिएटली एम्प्लॉय कर सकती है, लेकिन उसमें स्किल नहीं है। आते हुए समय में इट इज़ नॉट ओनली नंबर्स बट टेक्नोलॉजी जो चेंज होगी, जिस गति से चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों का जो हमारी डेवलपमेंट की पेस होगी, जो एक स्पीड होगी, उसे चेंज करने के लिए भी मुझे स्किलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आज की तारीख में आप देखें तो पुराने ज़माने में जो इलेक्ट्रिकल फिटमेंट्स थे उससे चेंज हो गए हैं, प्लम्बिंग फिटमेंट्स थे वो चेंज हो गए हैं, एलिवेटर्स की स्पीड करीबन 6 and 8 मीटर्स पर सेकेंड हो गई है, पहले 1.5 मीटर्स पर सेकेंड बहुत बड़ी बात थी। तो ये सारे चेंजेस के लिए भी हमें स्किल करना पड़ेगा लोगों को, और ये सारे स्किल लेबर जो हैं, दे विल बी एबल टू वर्क विद द मशीन्स दैट आर देयर, एंड फिर दे विल बी एबल टू गिव बेटर प्रोडक्ट। तो स्किलिंग बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे अर्निंग विद डिग्निटी जो हमारे लोगों को मिलेगी बिकॉज ऑफ गेटिंग स्किल्ड, वो रहेगा। और हमसे अच्छा कौन, हम इस फील्ड के डेवलपर्स हैं, हम जानते हैं किस तरह की स्किल्स की एक रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, हमारे मंत्री जी जो हमारे साथ आए थे, पीयूष गोयल जी, उन्होंने हमसे ये कहा कि इंडिया की बात तो है ही, बट हमारे डेवलपर्स को उन्होंने इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया में। वो वहाँ के मंत्री से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे आके घर बनाओ। तो घरों की रिक्वायरमेंट इंडिया में 7 करोड़ की शॉर्टेज है। आप देख लो तो ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अगर हमारे स्किल लेबर होंगे तो हम इन्हें नॉट ओनली एम्प्लॉय ओवर हियर बट इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक मिनट उसमें मैं कहना चाहता हूँ वेरी क्लियरली कि एक तो ये इनिशिएटिव जो है वो ऑलरेडी शुरुआत है। 50,000 के आसपास प्लांट्स तो हमने किए हैं हमारे कसारा हिल्स में, लेकिन अभी हमारी क्रेडाई MCHI की जो मुंबई यूनिट है वो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखने वाली है। हमारा जो कोस्टल रोड है उस पर 10 लाख ट्रीज़ प्लांट करने की हमें अपॉर्चुनिटी अगर दी जाए तो हमारे मेंबर्स 10 लाख ट्रीज़ वो कोस्टल रोड पे प्लांट कर देंगे। आपने बताया कि हम एक तरह से गोल्ड माइन है डेटा रेरा का, उसको कैसे उपयोग करने वाले हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी, लोगों को कैसे रियल एस्टेट में, जैसा अभी हम दुबई में देखते हैं, दुबई का एक ऐप है, हम लाइव देख लेते हैं कौन सा घर कहाँ बिका है, वैसी ट्रांसपेरेंसी हमारे वहाँ कब देखेंगे? देखिए दीपक जी, पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी आ गई है। बायर के पास आज की तारीख में हर डेवलपर का चिट्टा पिट्ठा जिसे कहते हैं खुला पड़ा है। आप डेवलपर की आमदनी देख सकते हो, प्रोजेक्ट की फंडिंग देख सकते हो, उसकी फाइनेंसिंग देख सकते हो, कितने फ्लैट कौन से भाव में कब बिके हैं, सारा देख सकते हो। ये और बात है कि कोई इस डेटा को असीमित एक जगह में नहीं कर रहा। वो क्रेडाई ने ऐसे डिसाइड किया है कि हम करके लोगों को, जिसे कहते हैं, एक रेडी कॉम्पेंडियम दे देंगे ताकि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े। हम आपके लिए करके उसको एक अच्छे से इसमें डाल के दे देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? कस्टमरों को तो फ़ायदा होगा ही, राइट, बट डेवलपर्स को भी फ़ायदा होगा। कौन से एरिया में कौन से साइज़ के फ्लैट्स बिकते हैं, कौन से एरिया में क्या डिमांड ज़्यादा है, कौन से एरिया में क्या प्राइस लिया जा सकता है, और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, उस एरिया में किस तरह की सप्लाई आने वाली है, कितने फ्लैट्स बनने वाले हैं, कितना कमर्शियल बनने वाला है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटा जो है ना वो सब जगह है। उस डेटा को एक जगह सीमित करके उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, वापस मैं कहता हूँ,
अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉब्लम होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम जिसे कहते हैं राइटली एनकैश करें दीपक, तो दैट इज़ द ट्रू पाथ। और वो रास्ता ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। तो आई थिंक क्रेडाई जो है वो एज अ बॉडी ऑफ 13,000 प्लस डेवलपर्स कोई किसी भी तकलीफ़ का सामना कर सकती है और किसी भी चैलेंज को पूरा हाथ में लेके उसका एक हल निकाल सकती है।